हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर लेवल पे आपके काम आता है, चाहे आप किसी छोटी क्लास में हैं, चाहे आप बड़े में हैं। लेकिन जब भी इंग्लिश के पेपर की बात होती है, काइंड्स ऑफ नाउन उसमें बहुत ज़रूरी है। आज हम इसको पढ़ने लगे हैं। इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, हम हर काइंड को डिटेल से पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन कहते किसे हैं। द नेम ऑफ पर्सनस प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी इंसान का नाम है, प्लेस का नाम है, जगह का नाम है या थिंग्स चीज़ों का नाम है। यानी अब आसान लफ्ज़ों में अगर ये समझें कि दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है ना, वो नाउन की कैटेगरी में आती है। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और जिस भी चीज़ का कोई नाम है वो नाउन। अब चाहे वो इंसान का हो, जगह का हो, चीज़ का हो, जानवर का हो, जिस चीज़ का भी मर्जी है वो नाउन की कैटेगरी में आएगी। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है, जैसे कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, पोजेसिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, रेगुलर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इरेगुलर नाउन। अब हम वन बाय वन हर काइंड को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन। The name which is common to everyone or everything of its kind is called a common noun. अब अगर हमें लड़के की बात करनी है तो हम सिंपल उसको बॉय कहेंगे, ठीक है। अब दुनिया में कितने सारे बॉय हैं, लेकिन हमें बॉय से समझ नहीं आ रही कि हम किस वाले लड़के की बात कर रहे हैं। तो बॉय जनरली आम इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन वर्ड है ना, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रही है, आम इस्तेमाल किया जाता है। वी लिव इन अ सिटी। अब सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है। कि कौन सी सिटी की बात करें हमें से समझ नहीं आ रही। अब देखिए सेंटेंस हमें समझ नहीं आ रही, वी लिव इन अ सिटी, कि किस सिटी की बात की जा रही है। तो वो ऐसा कोई नाउन जो कि बिल्कुल कॉमन हो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब बॉय किस बॉय की बात करें हमें ये नहीं पता, सिटी किस सिटी की बात की जा रही है हमें वो भी नहीं पता। अब जो दूसरी काइंड है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है प्रॉपर नाउन। एनी पर्टिकुलर नेम इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। कोई भी पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास नाम, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं शमसा, लड़की का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ हमें पता लग रहा है हम किस ख़ास लड़की की बात कर रहे हैं। कोयटा, एक ख़ास सिटी की बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान, एक ख़ास कंट्री का नाम लिया जा रहा है, तो हमें बहुत क्लियरली कंट्री का, अगर नाम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, हमें बहुत क्लियरली पता लग रहा है हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। कोयटा, हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हम किस सिटी की बात कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब अगर मंथ का नेम आ रहा है, किसी डे का नेम आ रहा है, तो वो भी हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। दूसरी बात जो याद रखने वाली है प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस में स्टार्ट में आ रहा है, मिड में आ रहा है या एंड में आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इसको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जा सकता, जैसे दिस डे इज संडे। अब देखिए संडे बिल्कुल एंड पे आया हुआ है, लेकिन एस कैपिटल है। फर्स्ट इसका लेटर कैपिटल है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। द रावी इज अ रिवर, कैपिटल लिखा हुआ है। आवर कंट्री इज पाकिस्तान, कैपिटल लिखा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन, अब रावी दी रावी स्टार्ट में आ रहा था, संडे एंड पे आ रहा था, पाकिस्तान एंड पे आ रहा है, लेकिन लिखा हमने कैपिटल में। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अब अगर हम रिवर की बात कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लग रहा हम किस रिवर की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन है रिवर। अब जब दी रावी हमने लगा दिया तो ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। डे हमें ऊपर पता नहीं लग रहा किस दिन की बात कर रहे हैं। जब संडे आया है तो हमें पता लगा कि हम किसी ख़ास दिन की बात कर रहे हैं। कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान का वर्ड आया तो हमें पता लग रहा है हम एक ख़ास कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जब किसी ख़ास चीज़ की, इंसान की या कुछ भी बात हो तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके बाद है काउंटेबल नाउन। बहुत सिंपल है, देखिए हमें नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट एन ऑरेंज, ऑरेंजेस आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ एक ऑरेंज की बात की जा रही है। वेयर इज़ माई बुक, अब इसमें एक नाउन क्या है, बुक एक नाउन है ना, आप बुक काउंट कर सकते हो। आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूँ या रहती हूँ। हाउस आप काउंट कर सकते हो। तो ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। The name of things which cannot be counted are called uncountable noun. ऐसे चीज़ें
जिन्हें आप काउंट ना कर सकते हो। एक बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंटेबल की कैटेगरी में भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी आ जाती हैं, यानी वो दोनों में आ रही होती हैं। अब देखें, फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, हर हेयर इज़ गोल्डन, उसके बाल गोल्डन है। अब सर के बाल काउंट नहीं हम कर सकते हैं। अमूमी तासुर यह है कि सर के बाल काउंट करना, क्योंकि अब बहुत सारे हैं, मुश्किल होता है, तो इनको इस फॉर्म में हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। अब ट्वीटी के आगे 3 बाल बने हुए होते हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, तब वो काउंटेबल फॉर्म में होंगे। जब आप काउंट नहीं कर सकते, जैसा सर के बालों के बारे में कहा जाता है कि आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, तब ये अनकाउंटेबल में आएंगे। अगर आप इन्हें काउंट कर सकते हो फिर ये काउंटेबल में आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो हमने इज लगाया हुआ है। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है। हनी इज़ वेरी टेस्टी, शहद बहुत टेस्टी है, हनी शहद को कहते हैं। आप इसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसके साथ भी हमने इज़ लगाया हुआ है। दी वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है। अब पानी भी आप काउंट नहीं कर सकते और उसके साथ भी हमने इज़ लगाया हुआ है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। हेयर भी सिंगुलर फॉर्म में आया है क्योंकि हमने यहाँ इसे अनकाउंटेबल में रखा है, हनी भी और वाटर भी। अब जिस तरह ऑयल हो गया, आप ऑयल काउंट नहीं कर सकते हो, बटर हो गया, आप बटर काउंट नहीं कर सकते हो, सॉल्ट आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो इनको हम सबको अनकाउंटेबल फॉर्म में रखते हैं और इनके साथ हमेशा हम इज़ लगाते हैं। दी सॉल्ट इज़, दी ऑयल इज़, बटर इज़, इस तरह से। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव का मतलब क्या है? ग्रुप में होना, ज़्यादा सारे ग्रुप में होना। द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप में है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, थिंग्स का ग्रुप भी हो सकता है। अब देखें, अगर हम कह रहे हैं पीपल, तो क्राउड का अगर हम वर्ड लगाते हैं तो क्राउड किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल को ना, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब क्लास अगर हम कहते हैं तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना। अब हमने जब क्लास कहते हैं इसका मतलब है इसमें ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। अगर हम बुके कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं ना, तो बुके एक कलेक्टिव नाउन है। आवर आर्मी इज़ ब्रेव, हमारी आर्मी बहादुर है। अब आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं ना, अब हम एक एक सोल्जर का नाम तो नहीं ले सकते ना, आर्मी कह दिया उसमें सारे सोल्जर्स आ गए। इसके बाद है माई फैमिली इज़ एजुकेटेड। अब फैमिली कह दिया तो जितने भी आपके ख़ानदान के लोग हैं वो सारे इसमें आ गए। तो ऐसे नाउन जो कि ग्रुप के फॉर्म में हों उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कन्फर्म नहीं होते, कई दफ़ा ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कई दफ़ा ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये लफ्ज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जिस तरह फ्लीट होता है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, हम उसे कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। प्राइड होता है अ ग्रुप ऑफ लॉइन्स, शेरों का बहुत बड़ा ग्रुप, उसको हम कहते हैं। अ फ्लोक होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का ग्रुप। तो है तो ये कलेक्टिव नाउन ना, हम एक एक बर्ड की बात तो नहीं कर रहे, हम कह रहे मतलब जब फ्लॉक का वर्ड आ गया हमें पता लग रहा है इसमें बहुत सारे परिंदों की बात की जा रही है। इसके बाद है द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूज फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाम से हमें पता लग रहा है ये किसी ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि चीज़ें बनाने के काम आती है। जैसे दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, अब इसमें वुड एक मटीरियल नाउन है जो कि चीज़ बनाने के काम आ रहा है। लकड़े से हम चीज़ें बनाते हैं तो वुड एक मटीरियल नाउन है। योगर्ट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, अब मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो मिल्क एक मटीरियल नाउन है। अब यहाँ पे मटीरियल का काम कर रहा है। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से भी हम चीज़ें बना सकते हैं, तो प्लास्टिक एक मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वाली जो काइंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शन या स्टेट्स। अब देखें, हर नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, ना ये पॉसिबल है कि हम हर नाउन को टच कर सकते हो। अगर कोई क्वालिटी है किसी की, काइंडनेस हो गई, रहमदिली जिसे कहते हैं, ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी जिसे कहते हैं, विजडम, अक्लमंदी या ब्रेवरी, बहादुरी। अब नाम तो इन सारी क्वालिटीज़ का है, लेकिन ना हम इन्हें देख सकते हैं, ना हम इन्हें टच कर सकते हैं। अब फीलिंग जिस तरह आ गई, लव है, हेट्रेड है, हेट्रेड कहते हैं नफ़रत को, एंगर है, गुस्सा, सैडनेस, उदासी, इन्हें ना हम देख सकते हैं ना हम हाथ लगा सकते हैं। एक्शन जिस तरह दिया हुआ है, फाइट,
लड़ाई झगड़ा करना जिसे कहते हैं, लाफ्टर हंसी, या चैरिटी करना, खैरात का काम करना, ये एक एक्शन है लेकिन हम इन्हें ना देख सकते हैं ना हाथ लगा सकते हैं। अब स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह यूथ, जवानी, पावर्टी, गुर्बत, स्टेट है ना गुर्बत में होना, रिचनेस अमीर होना, सिकनेस बीमारी, हेडिक सर में दर्द, अब इन चीज़ों के नाम तो हैं लेकिन ना हम इन्हें हाथ लगा सकते हैं ना हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह के नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी ख़ास निशानी ये होती है कि ना आप इन्हें देख सकते हैं ना आप हाथ लगा सकते हैं। जिस तरह माई फादर सीज मी विद लव, अब लव को आप ना देख सकते हैं ना आप हाथ लगा सकते हैं। जिस तरह जमील्स विजडम सेव्ड हिम, अब विजडम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इसका मतलब होता है जमील की अक्लमंदी ने उसे बचा लिया, लेकिन विजडम ना आप कभी देख सकते हैं ना आप उसे हाथ लगा सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें ना आप देख सकते हो ना आप हाथ लगा सकते हो, इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्वालिटीज़ की फॉर्म में होते हैं, फीलिंग्स की फॉर्म में होते हैं, एक्शन की फॉर्म में होते हैं या स्टेट्स की फॉर्म में होते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन लास्ट में आता है। इसके बाद है रेगुलर नाउन। अच्छा, अब हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। द नाउन हुज प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस आर कॉल्ड रेगुलर नाउन। कई दफ़ा हम उनके एंड पे सिर्फ एस और ई एस लगा देते हैं। जिस तरह अगर एक वर्ड दिया हो लाइन, तो लाइन का हम प्लूरल किस तरह बनाएंगे, सिंपल एस लगा देंगे। अगर डे दिया हो तो प्लूरल डे का कैसे बनेगा, डेज की सूरत में। अगर मैंगो लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं, ई एस की फॉर्म में। ब्रांच लिखा हुआ है तो प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, ब्रांचेस। तो कई दफ़ा हम प्लूरल इस तरह बनाते हैं कि या हम सिर्फ एस ऐड करते हैं या हम ई एस ऐड करते हैं। तो जब एस और ई एस ऐड करके प्लूरल बनाए जाएं, इन्हें कहते हैं रेगुलर नाउन। इसके बाद है इर्रेगुलर नाउन। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लूरल हम इसी तरह तो नहीं बनाते, हम तो बहुत सारे वर्ड्स ऐड करते हैं। एक प्लूरल की काइंड किस तरह की होती है, जिनका हम कोई ना कोई स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। जिस तरह देखें मैन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा मैन। यहाँ पे ए था, प्लूरल में कैसे आ गया, ई आ गया, स्पेलिंग चेंज हो गए। अब ऑक्स अगर दिया हुआ है तो हम प्लूरल कैसे बना रहे हैं, ऑक्सन, ई एन आ गया तो स्पेलिंग चेंज हो गए। तो जब ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनाते हुए हमें इनको स्पेलिंग चेंज करने पड़े, इन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन। रेगुलर में क्या करना है, सिंपल एस और ई एस ऐड करना है। इर्रेगुलर में इनको स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं, जहाँ स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं वो इर्रेगुलर नाउन है। इसके बाद है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन शोज ओनरशिप, वी फॉर्म देम बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एस। अब पोजेसिव नाउन, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, ओनरशिप दिखाना, मलकियत बताना कि चीज़ मेरी। अगर मेरे पास एक पेंसिल है ना तो ये मेरी पोजेशन है, ये मेरी मलकियत है। और पोजेशन हम किस तरह से दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के। अपोस्ट्रोफी हम किसे कहते हैं, ये जो डॉग लिखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर कोमा को। अब देखें यहाँ दिया हुआ है अ डॉग्स ईयर्स आर वेरी शार्प। अब ईयर्स किसके हैं, डॉग के ईयर की बात कर रहे हैं, तो ईयर्स डॉग की पोजेशन है और उसकी पोजेशन दिखाने के लिए हमने ऊपर ये कॉमा लगाया हुआ है, जिसे हम कॉमा नहीं कहते, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ उसके साथ एस ऐड किया हुआ है। तो पोजेसिव नाउन बनाते हुए हम अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं और एस लगाते हैं, और इनको लगा के हम ये बताते हैं ये चीज़ किसकी पोजेशन है। अब ईयर यहाँ पे किसके, ईयर्स किसकी पोजेशन है, डॉग की। तो जब किसी की ऑनरशिप बतानी है तो हमने पोजेसिव नाउन इस्तेमाल करना है। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।